आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। माल्टा फ्री वर्क वीज़ा के ऊपर ये वीडियो है। आप अगर माल्टा में माइग्रेट करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जॉब मिलती कैसे है, माइग्रेट होंगे कैसे, वहाँ पे कैसे रहेंगे, इंपॉर्टेंट बात कि घर बैठे मैं अपने घर के कन्वीनियंट में कैसे कर सकता हूँ, खुद कैसे कर सकता हूँ अगर मैं खुद करना चाहूँ तो, यानी खुद मैं जॉब कैसे ढूंढूं, खुद मैं वर्क वीज़ा कैसे लूँ, खुद मैं वहाँ पर फिर कैसे चला जाऊं। अगर ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको अश्योर किया था कि फ्री वर्क वीज़ा की सीरीज हम लोग शुरू करेंगे, तो हमने शुरू कर दी है। सिर्फ माल्टा ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज को हम कवर करेंगे जिसका आप घर बैठे फ्री में अपने लिए वर्क वीज़ा या वर्क परमिट या जॉब्स वगैरह, वैकेंसीज वगैरह खुद ढूंढ सकें, खुद अप्लाई कर सकें विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट किसी को पैसे दिए हुए। तो इस वीडियो में ये सारी डिटेल्स कवर की गई है। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड हों तो आप तक उसकी नोटिफिकेशंस पहुंच सके। माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है, शेंगन का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है, एक हाई नेट वर्थ वाली कंट्री है और बहुत ही स्पेशल है। अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माल्टा पूरे यूरोप से सबसे हटके है। मैं बताऊंगा कैसे। माल्टा में बहुत वैकेंसीज हैं अलग अलग सेक्टर्स में। वहाँ पे फिशिंग वगैरह में काफ़ी होती है, शिपिंग इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री, इनमें काफ़ी वैकेंसीज लगातार निकलती रहती हैं। तो आपका अगर एक्सपीरियंस मैच होता है इन सारी वैकेंसीज से तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। अगर आपका एक्सपीरियंस मैच नहीं भी होता है तो मैं आपको अभी वो सोर्सेज बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप वहाँ पर पॉसिबल वैकेंसीज में अपने लिए एप्लीकेशन ढूंढ भी सकते हैं और उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या दस्तावेज जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, वो भी मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि माल्टा स्पेशल क्यों है। पूरे यूरोप में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो। माल्टा इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे इंग्लिश वाइडली बोली जाती है। इंग्लिश बोलने वालों को वहाँ पे आसानी से जॉब भी मिल जाती है कंपैरेटिवली अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री की बात करें तो। क्योंकि यूरोप की हर कंट्री, आप चाहे डेनमार्क चले जाएं, चाहे पुर्तगाल चले जाएं, चाहे आप पोलैंड चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, सबको यही होता है कि उनको वही कैंडिडेट चाहिए होता है जिनको उधर की लैंग्वेज का कुछ तो पता हो, कि बिल्कुल ही ऐसा ना आ जाए जिसे कुछ ना पता हो। अगर बेसिक लैंग्वेज, बेसिक पॉलिश आपको आती है, बेसिक बेलारूशियन आती है, बेसिक नॉर्वियन आती है, स्वीडिश आती है और या जर्मन आती है, तो आपको वहां पे वैकेंसी ढूंढना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो वर्क वीजा लेने के कुछ स्टेप्स आपको पहले से समझने होंगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। स्टेप समझने के बगैर अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर वो रिफ्यूजल्स वाले केस आपको झेलने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि माल्टा ही नहीं, किसी भी देश का अगर आपको वीजा लेना है, वर्क वीजा, तो दो तरीके से ही होता है। एक तो जब आप खुद करते हैं तब, और एक अब आप किसी की हेल्प लेते हैं तब। खुद जब करेंगे तो इसमें दो चीजें मैं मानता हूं कि आपको बिल्कुल रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, समय आपको देना पड़ेगा। आप ये ना सोचें आज अप्लाई किया तो शाम तक मेरे पास आ जाएगा रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं होता। कई बार हफ्ते, महीने तक लग जाते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर होकर पेशेंस अपने अंदर रखिए। देखिए, अगर आपको इतने सारे पैसे बचाने हैं ना, आप किसी बाहर वाले से कराएंगे, लाखों रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर आप ये सारे पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए। दूसरा, आपके एफर्ट, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। बस ये दो चीजें, अगर आप ये दो चीजें ढंग से करेंगे और इनको पूरी तरीके से इनका अमल करेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में ही आएंगे। पेशेंस सबसे पहले क्योंकि आप जब भी किसी वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं तो आपको वेट करना होगा, फॉलो अप भी करना पड़ सकता है। वैकेंसीज हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग ना आ रही हो। किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले क्वालिफिकेशन मैच कराएं। आप ये देखिए कि आप वहां के लिए क्वालिफाई हो भी पा रहे हैं। अगर आप विदाउट क्वालिफाई होके अगर अप्लाई करवाएंगे तो फिर उसके बाद तो आपके प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिर वो आपको सीरियस नहीं लेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो जहां के लिए आप अच्छे से क्वालिफाइड है, एटलीस्ट वहां पे अप्लाई करिए। अगर वहां पे लिखा है कि मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्टिनेंटल शेफ, तो अगर आपके पास 2 साल का कॉन्टिनेंटल शेफ का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कीजिए। 5 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन ड्राइविंग कमर्शियल ट्रक्स, अगर आपका वहां पे मैच हो रहा है तो आप अप्लाई कीजिए। उसके आपके पास प्रूफ होने चाहिए, राइट। आप यहाँ पे इंडिया में कहीं पर भी काम करते हैं तो वहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर अपना बनवा लीजिए कि जी हाँ, मैंने यहाँ 5 साल काम करा है, लिख के दे दो प्लीज। आपके पास क्वालिफिकेशन जो भी उसकी है वो आपसे मैच होनी चाहिए। सिमिलरली, ये तो था एक्सपीरियंस, एकेडमिकली भी होता है। कई लोग लिखते हैं कि ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिखा हो, या हो सकता है कि लिटरेचर इन इंग्लिश लिखा हो, या एटलीस्ट लिखा होगा कि हाई स्कूल पास
राइट तो जो भी है आपको वो देखना पड़ेगा। अगर हाई स्कूल पास लिखा आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने लिटरेचर इन इंग्लिश मांगा है आपके पास नहीं है तो कोई फायदा नहीं अप्लाई करने का, उसको अप्लाई मत करें, अंधेरे में तीर मत चलाएं। इससे अच्छा तो अपनी एनर्जी वहां पर लगाए जहां पर आप क्वालिफाई हैं, आपको मिल जाएगी। मैं आपको कुछ 4-5 बहुत ही रिलायबल लिंक्स अभी बताने वाला हूं। ये जो लिंक्स हैं जैसे vacancycenter.com है, connect.com है, maltapark.com/jobs, jobs.justlanded.com/en/malta और लास्टली jobsinmalta.com। ये कुछ रिलायबल लिंक्स हैं। इसमें करना क्या, आपने जाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, जैसे आप फेसबुक पे जाते हैं अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, फोटो डालते हैं, नाम डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालते हैं। सिमिलरली ये भी आपने वहीं पर यही काम करना है, कुछ अलग काम नहीं करना। और फिर उसके बाद आपके सामने जब आप ये सारी चीजें डाल देते हैं तो जो अवेलेबल वैकेंसीज है उसकी लिस्ट आ जाती है। उसमें देखिए आपको कौन सी चाहिए, कौन सी फील्ड चाहिए। आपको जो भी फील्ड चाहिए उस पर क्लिक करें और वहां पे अपना रिज्यूमे सेंड कर दें। अप्लाई नाउ का बटन आएगा, कहीं पर अप्लाई हियर का आएगा या सेंड योर एप्लीकेशन आएगा। अलग अलग लिंक्स पे अलग अलग बटन्स आते हैं, आप वहां पर अकॉर्डिंगली अप्लाई करके भेज सकते हैं। तो ये तो था इसका नॉर्मल सिनेरियो कि ये तो फर्स्ट स्टेप है आपका, ये तो हार्डली कोई स्टेप हुआ, ये तो बहुत ही आसान था। इसके बाद क्या, जब आप ये सारी चीजें अप्लाई कर देते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपसे रिक्वायरमेंट क्या है उनकी। सीवी तो आपने भेज दिया और सीवी भी ध्यान रहे आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। मैं हर वीडियो में बताता हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वीडियो आप सीवी बनाएं। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप सीवी कैसे बना सकते हैं, आप उसी अकॉर्डिंग्स में अपने सीवी बनाएं और वो सीवी बनाने के बाद आप सीधा अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आपके पास रिप्लाई आ सकता है जिसमें आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जा सकती है। जैसे सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने पढ़ाई करी है वो विद मार्कशीट। अगर वो आपके इंग्लिश में नहीं है तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कराएं किसी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी से। ट्रांसलेट करके आपको उनके पास सेंड करने हैं, जो आपके पास मेल आएगा उसमें रिप्लाई करने हैं। उसके अलावा आपके वर्क एक्सपीरियंस के मांगे जा सकते हैं। अगर आपने जो भी अपना वर्क एक्सपीरियंस शो किया कि मेरा यहाँ 6 महीने था या 6 साल था या 5 साल था, तो जो जो लेटर आपके पास है आपने वो सेंड कर देने हैं। उसके अलावा आपको वो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म बना के भेजेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भर के आपने उनको वापस भेजना है। एम्प्लॉयमेंट फॉर्म के बाद स्टेप आ जाता है वर्क परमिट का। वर्क परमिट वही लोग बना के देंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप कि इन पोर्टल्स के थ्रू करा रहे हैं, हो सकता है उसका वो कुछ चार्जेस लें, लेकिन वो आपको सीधे सीधे उनसे डील करना होगा कि ये चार्जेस वर्क जो आप मेरे से ले रहे हो किस तरीके से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, कब मिलेंगे और कितनी ऑफिशियल फीस है, आपके सर्विस चार्ज क्या है, ये आपको सब पता होना चाहिए। कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए जहां पर कुछ हिडन है तो कुछ गड़बड़ है। तो आपको ये चीजें करनी है। उसके बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं आपके पास तो आपको माल्टा एम्बेसी में फिर अपॉइंटमेंट लेनी होती है। माल्टा एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेने का लिंक आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। ये काफी आगे की बात है, ये अभी इसकी जरूरत नहीं है। पहले आपके सारे इनिशियल स्टेप हो जाएं, अगर वो हो जाते हैं फिर आपने लेना है। पहले इस लिंक पे जाने का कोई फायदा नहीं है। आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी तो आपने वहां पर जाना है, अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स, वर्क परमिट और कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपके पास वो कंपनीज भेजेंगी, उसको देकर जमा करा देना है। अप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको वर्क परमिट फ्री में मिला है या आपको उसके पैसे देने हैं। कुछ कुछ वैकेंसीज में मांगे भी जाते हैं, कुछ कुछ एप्लीकेशंस में उनकी फीस लगती भी है, लेकिन जनरली वो फ्री होते हैं, तो इसलिए उसमें भी आपका पैसा नहीं लगने वाला। आप जब अप्लाई करेंगे एम्बेसी की फीस होती है, बस आपने वो देनी है, दैट्स इट। आपका जब ये काम हो जाता है तो ये जो लिंक्स मैंने आपको बताए हैं ये भी एक तरह से वहां के एजेंट्स हैं। ये सारे लिंक्स कोई भी इनमें से ये मत सोचिए कि इनमें मेरा कोई टाई अप है, मैं इनमें से किसी को पर्सनली बिल्कुल नहीं जानता। ये रेफरेंस के लिए हमें मिले हैं क्योंकि पुर्तगाल में मैंने आपको बताया हमारा ऑफिस है, तो मैं उनके टच में रहता हूं। तो उन्होंने बताया कि कुछ ये रिलायबल लिंक्स हैं, अगर क्लाइंट डायरेक्ट देखना चाहे तो खुद कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू कराना चाहते तो हम इन लिंक से डील तो नहीं करते, हमारे तो अपने लाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स हैं माल्टा के अंदर जिनकी हम सर्विसेज लेते हैं। तो अगर आप हमारे थ्रू करवाएंगे तो उसका तो चार्ज लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो अभी कराने की जरूरत नहीं है, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, आपका यहाँ पे काम बन सकता है। इन केस अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट रह जाते हैं या आपसे कवर लेटर नहीं बन पा रहा है या सीवी में आपको प्रॉब्लम आ रही है या आप चाह रहे हैं कि मेरी फाइल एकदम परफेक्ट हो, तो उसमें हम आपको कंसल्टेशन जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसकी फीस हमारी बिल्कुल मीगर 2,500 रुपये है। वो आप हमें कॉल कर लीजिए इस नंबर पे और आपकी प्रोफाइल हम बना देंगे और आपके पास भेज देंगे। इसमें हम आपके लिए कवर लेटर बना देंगे और आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो सीवी है वो बना देंगे और आपकी डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट आपको भेज देंगे। दैट्स इट। अप्लाई आपने खुद करना है, फॉलोअप आपने खुद लेने हैं, बाकी सारा प्रोसेस आपका खुद है।
ये सारी चीजें आप करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको वर्क वीजा बहुत आसानी से मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट टाइम कहा, पेशेंस में कमी नहीं होनी चाहिए, एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए। माल्टा जब किसी को एम्प्लॉयमेंट देता है तो सबसे पहले वो कंसीडर करता है कि उसके पास जो आ रहा है वो हो माल्टीज नेशनल, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है कि माल्टा का हो, माल्टीज नेशनल हो। दूसरी प्रेफरेंस दी जाती है शेंगन नेशनल, कि ये शेंगन कंट्री का हो। 26 देश हैं शेंगन के, तो दूसरी प्रेफरेंस दी जाती है शेंगन नेशनल को। थर्ड प्रेफरेंस दी जाती है यूरोपियन यूनियन नेशनल को, कि ये यूरोपियन यूनियन का है, यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री का रेजिडेंट है, उसका नेशनल है। उसके बाद चौथा नंबर आएगा आपका। तो इसलिए आपको बहुत टाइम लग सकता है, इसमें महीने लग जाते हैं। लक अच्छा हुआ तो हो सकता है महीने से कम में ही काम हो जाए, नहीं तो 2 से 3 महीने मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, इतना लग जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर इतना टाइम लग भी गया तो। आपको किसी को पैसे तो नहीं देने पड़े, पैसे भी तो बच गए और आपने खुद किया। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ की वीडियोस अंडर प्रोसेस हैं और उनको कंप्लीट होते होते हम सीधे अपलोड करके आपके पास लाते रहेंगे। कोई क्वेश्चन कंसर्न्स हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, उनके आंसर हम एक न्यू वीडियो के थ्रू अपलोड कर देंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।